राजस्थान में इस बार दौसा में दो मीणा उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। दौसा राजेश पायलट की वजह से सुर्खियों में रही है। दौसा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बाबा का दावा दौसा से। बाबा का ढाबा आ पहुंचा है दौसा, और मैं एक ऐसी दुकान पे हूं जिसके बारे में कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई इसका कोई प्रचार नहीं है, लेकिन लोग सुबह सुबह आते हैं यहाँ पर। आपकी दुकान कब से है? सर ये तो मेरे पिताजी करते थे पहले से ही। करीब 50 साल पुरानी दुकान है। 50 साल जी। तो दौसा में सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज है। हाँ, सुबह सुबह आते हैं। लोग पूरी सब्जी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे समोसा खाते हैं। समोसे जाना। आपने कोई बैनर पोस्टर कुछ वो नहीं लगा रखा है? कोई कुछ नहीं बिना अब ये तो आ जाते हैं पहले से ही है, वो तो चली आ रही है। हाँ जी। हाँ जो कोई दुकान का नाम भी नहीं है, नाम तो क्या बोर्ड भी नहीं है। नहीं, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं, सब जानते हैं, लोकल हैं सब। हाँ, सब जानते हैं लोकल। कितना समोसा बनाते हैं दिन भर? अब साहब कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। टाइम पास हो जाता है अपना। बताए कि नहीं, मुझे मालूम। ये बताइए यहाँ के समोसा की खासियत क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि शुद्ध मसाले, हाथ से कुटे हुए मसाले के समोसे बनते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई ज़्यादा मतलब जो मार्केट में आजकल केमिकल का मिश्रण है, उस तरह का कोई मिश्रण नहीं है। और तकरीबन 40 से 45 साल। समोसा तो दो पहले। कैसा है सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज? मुझे ये बताइए, सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज कहाँ से है? लोग पूरी सब्जी खाते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले तो राजस्थानी हैं, और राजस्थानी में गर्मा गर्म खाने का शौक, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पहला चटपटा खाने का, अब इनमें दोनों चीज़ें हैं, गर्म है चटपटा है। आप खा रहे हैं, आपको पता है किस तरह का स्वाद लगा आपको। समोसे बहुत खाए होंगे आपने भी, डोसा में समोसे खा रहे हैं, कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? बढ़िया लगा ना। बस यही चीज़ है इसकी जो खासियत यही है। ये तो बंटी का समोसा हो गया। अब ये तो समोसा की बात हो गई। अब ये बताइए कि दौसा की राजनीति में क्या हो रहा है? दो मीनाओं की लड़ाई है। हाँ जी। आप बताइए, एक कन्हैया और एक मुरारी, किसकी मुरली बजेगी? हाँ जी, दौसा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुरली आखिर बजेगी किसकी, कन्हैया की या मुरारी की? कांग्रेस से कन्हैया भी और बीजेपी से कन्हैया और कांग्रेस से मुरारी लाल, दोनों अपनी अपनी मुरली बजाने के लिए तैयार है। और दोनों का आप एक फैक्ट जानिए, गुर्जर समाज के जो एक नेतृत्व करते हैं सचिन पायलट, उनका यहाँ बोलबाला है। मीणा समाज का नेतृत्व करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनका भी यहाँ बोलबाला है। दोनों की प्रतिष्ठा यहाँ दाव पे लगी हुई है। और चूंकि दौसा लोकसभा सीट हॉट सीट होती जा रही है, इसलिए मानो कि बहुत 25 की 25 सीटें जीतने के लिए राजस्थान में बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी है। ये बताइए, दौसा में समोसा तो बहुत तीखा है, अच्छा है। राजनीति कैसी चल रही है यहाँ पे? दो मीनाओं की लड़ाई है, कन्हैया और मुरारी। कन्हैया लाल और मुरारीलाल मीणा के बीच में, या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है। ये हमेशा हॉट सीट रही है। स्वर्गीय राजेश पायलट से यहाँ से सांसद रहे हैं, पंडित नवल किशोर शर्मा जैसे सांसद रहे हैं, मतलब बहुत चर्चित सीट रही है ये। लेकिन एसटी की ये सामान्य सीट थी पहले तो, अब ये पिछले परिसीमन हुआ और उसमें एसटी सीट आ गई है। अब यहाँ एसटी और का तो मतों का तो विभाजन हो जाता है, लेकिन जहाँ यहाँ मुख्य रूप से निर्णायक ओबीसी और जनरल कास्ट रहती है। अब वो किसके साथ जाते हैं, किसके साथ किसका पल्ला भारी होता है, ये तो अभी समय बताएगा। तो पूरी राजस्थान का केंद्र बिंदु रहा है दौसा। अच्छा। मुख्य रूप से, इसलिए हमेशा शुरू से चर्चित और हॉट सीट रही है यहाँ। बहुत अच्छी बात है। समोसा खा के बताइए तो जरा सा। अब आप बताइए, क्यों हॉट सीट हो गई है? हॉट सीट तो दौसा तो बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर। तो क्या बदलना चाहेंगे? या हमारे आप सांसद से क्या कहेंगे कि सांसद जी ये काम कर दो मेरा? यहाँ तो पानी की कमी अब पूरी हो जाएगी। बाकी 20 रुपये का पानी शंकर शर्मा जी विधायक रहे हैं, इन्होंने 25 लाख लीटर पानी हमको ला के दिया है। दौसा में ऐसा कुछ नहीं जो आप अपने सांसद से चाहेंगे कि वो ठीक कर दे? नहीं, और जो डेवलपमेंट है थोड़ा सा जो बाकी रह गया है वो करना है। भाई मोदी जी ने 10 साल में इतना कर दिया कि अब कोई ज़्यादा आवश्यकता रही नहीं है। आप क्या चाहेंगे कि आपके दौसा में क्या होना चाहिए? देखो, दौसा में सभी लोग ये चाहते हैं कि विकास, विकास होना चाहिए। लोगों की समस्याएं उनका निजात होना चाहिए। ये मेन समस्या, जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो 2 साल से कभी आज़ादी से ही चलती आ रही है। एक ज़माना यहाँ कहते थे कि लोग यहाँ बेटियाँ नहीं देते थे, पानी की वजह से बेटियाँ नहीं देते थे। और जो पुराने लोग हैं वो भी जानते हैं पानी किस तरह से लाया जाता है।
अब तो काफ़ी सुविधा भी हो गई कि योजना भी बन गई, आने वाले समय में पानी भी मिल जाएगा लोगों को। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दौसा से पूरे ज़िले की पानी का समस्या। आप यहाँ का समोसा बहुत फेमस है, लेके जाते हैं, सुबह सुबह समोसा खाते हैं? सुबह सुबह हफ्ते में 2-3 बार। हाँ, हफ्ते में 2-3 बार। ये बताइए क्या चाहेंगे आप अपने सांसद से, क्या कहेंगे कि मेरा एक चीज़ ये बदल दो दौसा में? दौसा में से तो बहुत समस्या है, पानी की बहुत समस्या है, और लाइट भी प्रॉपर नहीं आती इधर। बहुत ही हर ज़्यादा समस्या है दौसा में। और युवाओं के लिए क्या कहोगे आप, तो यंग हो? युवा के लिए ये है कि इसमें दौसा में सारी फैसिलिटी दे रखी है, स्कूल कॉलेज सब प्रॉपर है, प्रॉपर पढ़ाई हो रही है, सारी चीज़ें। लेकिन पानी और बिजली, पानी बिजली समस्या है। जी क्या चाहेंगे दौसा में, अपने सांसद से क्या कहेंगे भाई साहब? पानी की समस्या तो मेन है, एक काम तो ये मेरा कर दो। लेकिन सीवर लाइन की बहुत बड़ी, सीवर लाइन की समस्या बड़ी है। यहाँ कोई सीवर लाइन नहीं है पूरे क्षेत्र में। अच्छा, कोई नहीं है? कोई एक भी लाइन नहीं, सीवर लाइन नहीं, चाहे वो वीआईपी कॉलोनी हो चाहे साधारण कॉलोनी हो, और गंदगी का भंडार रहता है। ये पुराना एरिया है, विकसित एरिया था काफ़ी। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या है कि चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, हाँ जी, उन्होंने इस एरिया पे ध्यान ही नहीं दिया। आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए, एक चीज़ क्या बदलना चाहिए दौसा में? मैं सर ये चाहूँगा कि जो आने वाला विधायक एमपी हो वो सर दौसा से गुंडागर्दी नाम की चीज़ को ख़त्म कर दे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी मेन समस्या है। आप क्या चाहेंगे दौसा में, अपने सांसद से क्या कहना चाहेंगे कि एक काम तो ये कर दो पहले? देखो दौसा क्या है, देवनगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की जो एनवायरनमेंट था बहुत अच्छा हुआ करता था आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले। लेकिन धीरे धीरे जो राजनीतिक प्रपंच हुए यहाँ पर, तो यहाँ जो दौसा जिला जातिवाद की भयंकर चपेट में आ गया है। उसकी वजह से यहाँ का पूरा जो विकास जो होना चाहिए वो बिल्कुल ही बैक फुट पर चला गया। यहाँ एक जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ वो फैसिलिटीज़, वो सुविधाएं, चाहे एजुकेशन में देख लो, चाहे मेडिकल में देख लो, चाहे सड़क व्यवस्था, और जो भी मूलभूत जो आवश्यकताएं व्यक्ति को होती है, वो इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ मजबूत इच्छा शक्ति वाला कोई भी जनप्रतिनिधि जीत नहीं सका। चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन किसी भी राजनेता में मजबूत इच्छा शक्ति इस बात की नहीं रही कि मैं मेरे क्षेत्र का वाजिब विकास करूं। समोसा लेके जा रहे हैं? बिल्कुल है, क्या खासियत है इस समोसे में? खासियत अच्छी है, यहाँ पे वैरायटी है। हाँ। दूसरा बिल्कुल नॉर्मल मसाला है। मुझे ये बताइए दौसा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ कोई राजनेता ढंग का है नहीं, और यहाँ समस्या ये है, यहाँ पे कोई विकास के नाम पे भी कुछ नहीं। जयपुर नजदीक है, सारे लोग हर काम के लिए जयपुर ही जाते हैं, कोई दौसा में नहीं जाता। कोई नहीं रहता है? नहीं। हम ये जानना चाहते हैं ये फेमस क्यों है? स्वादिष्ट बनाता है इसलिए फेमस है। हाँ, आइए। पुराने जो शहर की तहजीब है ना, वो है इसमें। अच्छा, क्या तहजीब है तहजीब है बताइए? कि ये जो जगह है वो राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है। हाँ, सन 1952 से यहाँ राजनीति शुरू होती थी। ये गांधी चौक है। अच्छा, और सर ये लो, यहाँ आप खाइए ना। चाहे बात जयपुर दरबार की हो, हाँ, चाहे गुजर नेता की हो, चाहे मीणा नेता की हो, राजनीति यहीं से शुरू हुई है। दो मीनाओं की लड़ाई है, एक कन्हैया और एक मुरारी, तो किसकी बांसुरी बजेगी 4 तारीख को? ये तो जनता ही बताएगी किसकी बांसुरी बजेगी। लेकिन जहाँ तक कैंपिंग की बात है, प्रचार प्रसार की बात है, तो बीजेपी का जो नेतृत्व है अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन दौसा में वो अनुशासन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। जबकि इस मामले में कांग्रेस काफ़ी आगे है। सचिन पायलट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? सचिन पायलट बेसिकली एक युवा नेता है, युवाओं में उनकी डिमांड है, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक हाशिए पर नहीं लाया जा रहा है, जैसे मुरारी लाल जी को टिकट दिया, तो लोग ये मानते हैं कि साहब ये सचिन पायलट का टिकट, कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताइए दौसा में क्या चाहेंगे कि आपका सांसद क्या करे? एक पहला काम। दौसा में रोजगार के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, खेती नहीं है, ये सब के पीछे कारण है पानी नहीं है। पानी होता है तो उस सब के पीछे ये है। बैठिए साहब। अब बात आप बताइए, समोसा के बारे में पहले बताइए। देखिए बंटी का पहले समोसा, पहले खा के बताइए। बिल्कुल बंटी का समोसा हम डेली खाते हैं। हाँ और जी। यहाँ पर आते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा समोसा है। अच्छा, अभी आप ये बताइए, तो समोसा का जायका हो गया, राजनीति का जायका कैसा चल रहा है? देखिए राजनीति का जायका, मैं किसी पार्टी के बारे में वो नहीं जानता, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। आप बताइए, जनरल बताइए कैसे दो मीनाओं की जनरली लड़ाई बात है। बता रहा हूँ। एक का नाम कन्हैया है, एक का नाम मुरारी है, ठीक है। दोनों कृष्ण हैं। देखो ईमानदार मुरारी कन्हैया दोनों कृष्ण के रूप है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा आ रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे विधायक रहे हैं मुरारी लाल मीणा, वो एक ईमानदार छवि के व्यक्ति है। उनको प्रत्येक व्यक्ति घर वाइज जानता है किस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं। वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता का मानस है, उनको सपोर्ट करेंगे।
आगे वोट तो जनता ही देगी। तो ये बताइए, ये दौसा इतना हॉट सीट कैसे हो गया? बीजेपी सत्ता में है, उनको कहीं डर है कि जनता उनको दरकिनार नहीं कर दे, और दौसा के अंदर कुछ ज़्यादा डर लग रहा है उनको। इस बार हैट्रिक होने वाली है। देखिए, हैट्रिक होना नहीं होना, अगर एक भी सीट कांग्रेस बीजेपी गवाती है तो उनको नुकसान है। बैकफुट पे जाएगी, 100% जाएगी बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताइए, समोसा क्यों फेमस है? अरे साहब, सुबह सुबह का ये हमारा प्यारा भोजन है, जिससे हमारा पेट भी बड़ा, और शुद्ध ताज़ा समोसे बंटी भाई को। आप क्या चाहेंगे, दौसा में क्या होना चाहिए? अपने सांसद को क्या कहेंगे, भाई पहला काम ये कर दो? जो भी सांसद बने, हमारे दौसा के मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या है, उसका समाधान करे। और जो भी हमारे ट्रैफिक की, हमारे क्या ना सीवरेज की समस्या है, ये जो हमारे बरसों से, जब से जिला बना है, जब से ये समस्याएं हैं, लेकिन कई सांसद एमएलए एमपी बनते हैं, बाकी सब भूलते हैं। नोट वोट सब कुछ बंटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बाकी जनता को तो कोई रिलीफ मिलता नहीं। सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज है यहाँ है? लोग पूरी सब्जी खाते हैं, यहाँ के लोग समोसा खाते हैं, क्यों? आनंद आता है सबको समोसा खा के, और ये फेमस है? फेमस है। अब ये बताइए कि आप दौसा में क्या चाहेंगे, अपने सांसद को क्या कहेंगे कि ये काम सबसे पहले हो? सारी दौसा की एक ही मांग है कि चंबल का पानी जो मोदी जी ने स्वीकृत किया है 45,000 करोड़ में, वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो रहा है। पानी की बहुत किल्लत, पानी की सबसे ज़्यादा रोजगार की किल्लत है, उद्योग धंधे लगे, कोई इंडस्ट्री लगे बड़ी। माशाल्लाह आप भीड़ देख सकते हैं। तो इस बंटी के समोसे के दुकान से, दौसा से कुछ राजनीतिक चर्चा करी लोगों के साथ, कुछ समोसे का जायका भी लिया। तो बाबा के ढाबा में आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।